नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी की जाति, धर्म और भाषा पर बांट रही है भाजपा। जी हां, कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को भाजपा पर जमकर बरसे। झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी पर भाजपा की नीतियां किसानों, श्रमिकों और गरीबों को मारने के हथियार हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा संघ भारत को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं। दोनों संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस इसकी रक्षा कर रही है। राहुल ने कहा कि देश में भाजपा संघ व इंडिया ब्लॉक के विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई हिंसा और एकता के बीच है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा नेता भड़काऊ व झूठ भाषण से ध्यान भटका रहे हैं। पीएम कहते हैं कि एक है तो सेफ है। यूपी के सीएम योगी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आपस में तय करें कि किसका नारा अपनाना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के दौरान शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। नांदेड़ रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में आती है वह उनके शाही परिवार के लिए एटीएम बन जाते हैं। ये पार्टी घोटालों से चुनाव लड़ती है। सोचो जीतने के बाद कितने घोटाले करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए एटीएम नहीं बनेगा। पीएम ने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर कांग्रेस के नेतृत्व तक ने बाबा साहेब आम्बेडकर का बार बार अपमान किया। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेता ने कभी बाबा साहेब के पंचतीर्थ के दर्शन किए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहा कि कांग्रेस दलित और आदिवासियों का आरक्षण कर उसे मुस्लिमों को देने की साजिश कर रही है। जब तक देश में भाजपा है तब तक मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर की द्विशताब्दी उत्सव मनाया जा रहा है। देश विदेश से भक्तों का तांता लगा हुआ है। उत्सव में शामिल होने वाले भक्तों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था है। गुजरात में वड़ताल धाम द्विशताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ प्रसाद के रूप में रोज 10 टन गन्ने का रस बांटा जा रहा है। इस उत्सव में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं। कैंटीन में 3 लाख लोगों का खाना बनाने के लिए वॉलंटियर सुबह 4 बजे से ही लग जाते हैं। भोजन तैयार करने में 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। महोत्सव के 3 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे। द्विशताब्दी को समर्पित 5 रुपए के डाक टिकट का अनावरण भी किया। कोरोना काल के पीपी किट घोटाले में कर्नाटक के पूर्व सीएम व भाजपा नेता येदियुरप्पा पर केस चलेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि जस्टिस माइकल डी कुन्हा आयोग ने महामारी के दौरान उपकरणों व दवाओं की खरीद में अनियमितताओं की जांच की है। जांच में येदियुरप्पा और पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु की संलिप्तता सामने आने पर आयोग ने केस चलाने की सिफारिश की है। राव ने कहा कि जांच में साफ हो गया कि घोटाला हुआ था। मणिपुर में पिछले 1 साल से हिंसा नहीं रुक पा रही है। वहीं मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में उग्रवादियों ने धान के खेत में काम कर रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। किसानों के साथ खेत में काम कर रही थी, तभी पहाड़ी से गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद इलाके में तनाव है। हमलावर की पहचान और हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है। किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा भी नहीं होती है ताकि एक असली जो मुद्दा है या असली इसका रहस्य है वो भी पता चल सके। मिलिट्री इंजीनियर के 41,000 से अधिक पदों पर 3 साल से भर्तियां अटकी हुई है। वजह है रक्षा और वित्त मंत्रालय के बीच खींचतान। यह दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। दरअसल रक्षा मंत्रालय के अधीन इन भर्तियों की प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी। 29 अगस्त 21 को परीक्षा हुई और अक्टूबर 21 में नतीजे घोषित हो गए। नवंबर 21 में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज का सत्यापन भी कर लिया गया, मगर 3 साल से नियुक्ति पत्र नहीं मिला। जब मंत्रालय से संपर्क किया गया तो पता चला कि वित्त मंत्रालय ने इन भर्तियों पर रोक लगा दी है। रक्षा से वित्त मंत्रालय तक और सेना की दक्षिण कमान तक कोई यह बताने को तैयार नहीं कि ये रोक क्यों लगाई और कब तक लगी रहेगी। हैरानीजनक यह है कि विपक्ष के आधा दर्जन सांसदों के ज्ञापन के बावजूद अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो कब तक नौकरी लग पाएगी, यह अब सवाल बनता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को आत्मघाती हमले में 25 लोगों की मौत हो गई।
दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें किफायती दाम पर भी मिलेगी, लेकिन ये कब तक मिलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए हवाई अड्डों पर किफायती जोन अनिवार्य करने जा रहा है। यानी हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफायती जोन के रूप में आरक्षित होंगे, जहां यात्री सस्ते में खाने पीने का सामान खरीद सकेंगे। ये फायदा होगा कि अभी 120 से या 125 से 200 रुपए में मिलने वाली चाय अब 50-60 रुपए में भी ले सकेंगे। क्या 50-60 रुपए में चाय सस्ती है या किफायती दर पर है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित शंकर मंदिर, समुद्र तल से ऊंचाई करीब 4000 मीटर। हर साल नवंबर के पहले हफ्ते में 2000 से 4000 मीटर के बीच के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का एक दौर शुरू हो जाया करता है, लेकिन इस बार यहां बर्फ का कतरा भी नजर नहीं आ रहा। यह स्थिति उत्तराखंड में स्थित चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की है। इन क्षेत्रों में तापमान के मामले में मैदानों जैसी स्थिति हो रही है। जिम्बाब्वे की सरकार ने व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर नया नियम बनाया है। इसके तहत अब व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ जिम्बाब्वे के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए ग्रुप एडमिन को न्यूनतम 4150 रुपए यानी $50 देने होंगे। लाइसेंसिंग फीस व्हाट्सएप ग्रुप के प्रकार के अनुसार अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इसकी घोषणा जिम्बाब्वे के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी और डाल और कुरियर सेवा मंत्री तदेंदा मावितेरा ने की है। संचार मंत्री ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य फेक न्यूज और अशांति रोकना है। यह नियम डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत लाया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत जानकारी में कोई भी डेटा शामिल है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी की पहचान कर सकता है। क्या आप इस खबर से उचित मानते हैं या अनुचित, आप अवश्य कमेंट करें कि क्या फेक न्यूज और अशांति रोकने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस लगाई जानी आवश्यक है, ताकि बेवजह अशांति और फेक न्यूज फैलाना बंद हो सके। भारतवंशी संगीतकार रिकी केज और अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। केज 3 बार ग्रैमी जीत चुके हैं। अनुष्का को जैकब कोलियर के गाने ए रॉक समवेयर में प्रमुख भूमिका के लिए भी नामित किया गया है। कनाडा ने 2018 से लागू विद्यार्थी डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम को बंद कर दिया। 2023 में भारत के 2 लाख स्टूडेंट को स्टडी परमिट मिला था। वहीं 2022 में कनाडा पढ़ने गए 80% भारतीयों ने इसी प्रोग्राम से वीजा हासिल किया था। 2 दिन पहले ही कनाडा ने 10 साल का मल्टीपल विजिटर वीजा बंद किया है। इसका भी सबसे अधिक लाभ भारतीय उठा रहे थे। गौरतलब है कि अब स्टूडेंट को स्टडी परमिट आवेदन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस के जरिए देने होंगे। प्रोसेसिंग में 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं। इसमें अस्वीकार होने की दर भी अधिक रहेगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।